स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं हूं आपकी अपनी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। और बच्चों, आज से कुछ समय पहले ही एक न्यूज़ जो है वो बिल्कुल पब्लिक हुई थी कि कुछ 16 लाख के अराउंड रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं नीट यूजी को लेकर के। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अब रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुके हैं और करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो चुका है। तो अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो नीट यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन जो है वो ड्रॉप हुए हैं, बट अभी तक अराउंड 23 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो 16 लाख का आंकड़ा तो बिल्कुल गलत साबित हो गया है। अभी तक 23 लाख बच्चों ने ऑलरेडी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अगर हम लोग देखें तो ध्यान देना बच्चा कि पिछले साल लगभग 24.06 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और इस बार 23 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन करवाया है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट जो है वो अराउंड 1 लाख आ जाती है। और अगर हम लोग पर सीट कॉम्पिटिशन देखें तो घटा नहीं है बच्चों, 1 लाख बच्चों ने कम ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। बट अभी भी रेशियो को अगर देखा जाए तो एक सीट पर 23 स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, मतलब 1:23 का रेशियो जो है वो अभी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो आप लोगों के लिए आसान हो गया है, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है या हम लोग रिलैक्सफुली बैठे रहे। नहीं स्टूडेंट्स, अभी भी कंपटीशन उतना ही है, अभी भी मेहनत जो है वो उतनी ही करनी है। कोई भी प्रकार का कंपटीशन जो है वो कम नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ पेपर पैटर्न के अंदर बदलाव भी इस बार देखने को मिला था कि अगर 23 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं स्टूडेंट्स यहां पर, तो पेपर पैटर्न के अंदर क्या बदलाव हुआ था। पहले आप लोगों को 200 मिनट मिलते थे, बट अभी आप लोगों को सिर्फ 180 मिनट जो है वो मिल रहे हैं। मतलब टाइम कम हो चुका है, पर टाइम मैनेजमेंट जो है ना आपका वो एक्सीलेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इस 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन तो करना ही है, पर टाइम वेस्ट कौन करेगा। ओएमआर भरने में भी तो टाइम जाएगा, कितना अप्रोक्सीमेटली मान लो 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं ओएमआर भरने में, अगर आप लोग जल्दबाजी में नहीं भर रहे हैं तो। और 10 मिनट जो है वो इन्विजिलेटर खा जाता है, भैया यहाँ पर साइन कर दो, फोटो चेक करा दो, ये थंब इंप्रेशन दे दो, ये वो करके आपका आधा घंटा तो आप बिल्कुल काट ही दो इसमें से। अब कितने बच्चे बच्चा 150 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना है, उनका करेक्ट आंसर भी ढूंढना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में स्पीड भी रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस को पढ़ने की, सॉल्व करने की, और उसके साथ में एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तभी तो बच्चों ये जो है ये की टू सक्सेस है और आप लोगों को सक्सेस तक लेकर के जाएगी। अब हमें करना क्या चाहिए इन सबको सॉल्व आउट करने के लिए, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो बच्चों इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंसिस्टेंटली, बोल रही हूं मैं, हर रोज आप लोगों को नियम बना लो कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि इस बार एआर टाइप के क्वेश्चन जो है वो शायद ज्यादा होने की संभावना है। तो बच्चों जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की, तब तक कोई भी हल नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि करेक्शन विंडो जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और अगर आप लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कोई भी प्रकार का करेक्शन करवाना है तो आप लोग 11 मार्च को रात को 12 बजे से पहले अपना जो करेक्शन है रजिस्ट्रेशन के अंदर वो आप लोग करवा लें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि किसके अंदर आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चा कि या तो आप लोग अपने पिता का नाम या पिता के क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन में बदलाव कर सकते हैं, या फिर आप अपने माता का नाम, माता के क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में बदलाव कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी भी एक में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज और ऐड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, मतलब अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं इनमें से कोई भी फील्ड, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, क्लास 10th और क्लास 12th की, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर भी आप लोग बदल सकते हैं, या फिर अगर आपने नहीं ऐड किया है, भूल गए हैं, तो अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन द नीट, इन सब के अंदर आप बदलाव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ भूल गए हैं इसमें से ऐड करना तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इधर ध्यान देना, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर आप लोग एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, एडिशनल फीस जो है वो आप लोगों को भरनी पड़ेगी, बट आप लोगों को करेक्शन का चांस दिया जा रहा है। तो 11 मार्च को रात को 12 बजे से पहले प्लीज आप लोग कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कर लेना, क्योंकि ये सारी डिटेल जो है वो आपके काउंसलिंग तक आपके काम आने वाली है। तो आई होप सो कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू।